हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक अवर न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी और अपने परिवार के साथ साकुशल रह रहे होंगे, साथ में अपनी तैयारी पे पूरा फोकस करके बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आज मैं बैठ गई थी सुबह सुबह अपनी पढ़ाई करने। नहा धो के सबसे पहले मैंने सोचा क्योंकि अगर पढ़ाई हो जाती है तो फिर आपके पास ये वाला टाइम फिर दोबारा नहीं आता है। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले स्टडी और उसके बाद खाना पीना, नहाना धोना, ये सारा चलता रहता है। तो मैं नहा धो के आई, पूजा पाठ करी और खाना बनाना बाकी है। उससे पहले मैं 1.5 घंटे के लिए यहाँ पे अपनी स्टैटिक जीके की बुक लेके बैठ गई हूँ, जो है नीतू मैम की, और जिससे मैंने इंग्लिश का पेड कोर्स ले रखा था, जहाँ से वहीं से मैंने ये बुक काफी लोगों ने सजेस्ट करी थी। काफी अच्छी बुक थी तो मैंने काफी टाइम पहले ही मंगा ली थी और इसी वजह से मैंने स्टैटिक जीके के नोट्स नहीं बनाए हैं। मैंने लिमिटेड नोट्स बनाए हैं, मतलब जीके के नोट्स बनाए हैं और मैथ के भी बनाए से, रीजनिंग में भी लिमिटेड टॉपिक के ही मैंने नोट्स बनाए। पर इसलिए मैंने इसलिए नहीं बनाए नोट्स क्योंकि ये एक नोट्स की तरह ही है। ये बुक में सारे क्वेश्चन मतलब एक नोट्स की तरह ही दिए गए। इसमें जैसे ऊपर एक उसका जैसे नृत्य मान लो तो नृत्य दिए गए, उसके पूरे डिटेल्स में सारे जितने भी नृत्य पॉपुलर हैं, बार बार रिपीट होते हैं, वो सारे दिए गए। तो काफी अच्छी लगी, इसी वजह से मैंने इसके नोट्स नहीं बनाए और इसे मैं सुबह सुबह लेके पढ़ने बैठ गई थी। क्योंकि सुबह सुबह मैथ सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि अगर आप सुबह सुबह मैथ सॉल्व करते हो तो ना ही आप 1 घंटे में सॉल्व कर पाते हो और ना ही उसका कोई कंक्लूजन निकल पाता है, मतलब पूरा कंफ्यूजन में चला जाता है। क्योंकि मुझे फिर बनाना था खाना और हम है एक हाउसवाइफ की लाइफ ऐसी ही होती है, क्योंकि उसको प्रॉपर टाइम नहीं होता है पढ़ाई के लिए कि आपको दिन में 6 घंटे 8 घंटे पढ़ने के लिए दे दिए जाएं और आप आराम से पढ़ लो। तो यहाँ पे मुझे घर के काम भी करने हैं, दिवाली की सफाई भी करनी है, करवा चौथ भी करना है, मतलब हर चीज करनी है जो एक हाउस वाइफ करती है। लाइक घर में गेस्ट आ रहे हैं उनको भी बिठाना, मतलब हर एक वो काम करना है जो एक हाउस वाइफ पे डिपेंड होते हैं। प्लस आपको करनी है स्टडी, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा मतलब एक टॉपिक है कि आपको टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। तो कभी किसी का टाइम मैनेजमेंट हो ही नहीं पाता है, मेरा भी नहीं हो पाता है, क्योंकि अभी मैं बीच में गांव भी गई थी और जो मेरे डेली व्यूअर्स हैं उनको पता है मेरी पूरी जर्नी की। मैं एसएससी सीजीएल का एग्जाम दिया, कितने सारे लोगों के कमेंट आ रहे हैं डियर अपना आंसर की शेयर करो। तो सॉरी मैं शेयर नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मतलब मैं सोच रही हूँ कि मैं पूरा आंसर की आप सबके साथ शेयर करूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बस मार्क्स बता दूं और उससे फिर आपको लगेगा कि आपने प्रॉमिस किया और आपने शेयर नहीं करा। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मेरे पास टाइम मिले और मैं हस्बैंड की हेल्प लेके तो उसका एक पूरा वीडियो शेयर करूंगी, क्योंकि मैं ऐसे आंसर की कैसे शेयर करूं मुझे समझ नहीं आ रहा था। इसलिए मैंने सोचा कि उसकी एक वीडियो प्रॉपर लेके पूरा आप लोगों को दिखाऊंगी कि इतने मार्क्स हो रहे, इतने इसमें हो रहे, इतने इसमें हो रहे, कौन कौन से क्वेश्चन मेरे गलत हो रहे और किस टाइप के क्वेश्चन मेरे टाइम पूछे गए थे। तो वो मैं सारी चीजें शेयर करने वाली, इसलिए मैं थोड़ा सा लेट कर रही हूँ, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी आप सबको। पर हाँ, अभी मेरा पूरा फोकस आरपीएफ एसआई पे है, क्योंकि इसका एग्जाम आ चुका है, एग्जाम डेट डिक्लेयर हो चुकी है और अभी सिर्फ बचे हैं लाइक मतलब 41-40 दिन बचे हैं और 40 दिन में एक बीच में करवा चौथ भी है, दिवाली भी है, ये सब भी मनानी है, साथ में अपना पढ़ाई भी करनी है। तो मतलब हाउस वाइफ के लिए तो इजी नहीं है, क्योंकि ये सब फंक्शन 1 साल बाद आते हैं और सारी फैमिली का ये रहता है कि आपको मतलब दिवाली है तो बहुत अच्छे से मनानी है, मतलब हर चीज अच्छे से होनी चाहिए, सफाई अच्छे से होनी चाहिए, मतलब सब कुछ अच्छा होना चाहिए, एक परफेक्ट वाला। लेकिन आपकी पढ़ाई पे कोई फोकस नहीं करता, वो कोई ये नहीं कहता कि आपकी पढ़ाई भी तो एक ही बार है, मतलब ये बस लास्ट मेरे पास चांस है और इसके बाद मैं आरपीएफ एग्जाम का आरपीएफ एसआई का एग्जाम का भी दे भी पाऊंगी, मुझे नहीं लगता, क्योंकि मेरी फिर एज ओवर हो जाएगी और वैकेंसी अभी 5 से 6 साल बाद आती है, तो मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है पढ़ने का। लेकिन फिर भी लोगों को सबको यही पड़ी है कि दिवाली की सफाई अच्छे से होनी चाहिए, ये अच्छे से होना चाहिए। बीच में मेरी ननद आई हुई थी तो उस वजह से भी मुझे बहुत सारा डिस्टर्ब हुआ, मतलब मैंने 3-4 महीने पढ़ाई करी है, लाइब्रेरी में नहीं जा पाई, पढ़ाई करी है पर उतनी अच्छे से प्रॉपर नहीं कर पाई। अब मैं सोच रही हूँ मेरे पास 1 महीना है तो मैं बहुत अच्छे से पढूं और मैं आज से अपने पूरा एकदम फोकस के साथ, मतलब ठीक है मैं दिवाली की सफाई भी करूंगी, कितना भी कुछ भी करूंगी, पर पूरा फोकस रहेगा कि मैं अपना जो भी मेरा सिलेबस बाकी है उसको कवर करूं। प्लस रिवीजन बहुत जरूरी है, क्योंकि पढ़ा है मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है, पर कुछ चीजें बहुत अच्छे से नहीं पढ़ पाई क्योंकि बहुत सारा डिस्टर्ब हुआ है और अभी उन सबको मुझे मतलब एक
इग्नोर करना है, मतलब ठीक है सारी चीज़ों को, पर मेरा फोकस अभी पूरा पूरा है अपना जीएस पे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए मेरे हस्बैंड ने एक बुक मंगाई हुई थी, ब्लैक बुक, जो मैंने जस्ट अभी इससे पहले दिखाई है। और ये मैं स्टार्टिंग से मैं ये वाली बुक से पढ़ रही हूँ जो मैंने अभी दिखाई, सामान ज्ञान की। और ये अरिहंत की है, मैंने अभी तक इससे पढ़ा, लुसेंट से पढ़ा मैंने, पर ये हस्बैंड ने अभी बुक्स जस्ट मंगा ली है। रेलवे के लिए है ये तो एनटीपीसी में भी काम आएगी और अभी आरपीएफ में भी काम आएगी। तो उनका मोटिव ये था कि ये बुक अच्छी है इसलिए इससे पढ़ो, तो उन्होंने ये बुक अभी मंगाई, क्योंकि हम दोनों सेम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सीजीएल हो, आरपीएफ हो, एनटीपीसी हो, मतलब सब कुछ सेम ही है। तो पर वो है कि मैं घर के काम को संभाल लेती हूँ, वो अपनी जॉब संभाल लेते हैं, और उसके बाद हम दोनों का टाइम भी सेम होता है कि स्टडी करने साथ में बैठ जाते हैं। रात को जब भी बैठते हैं पढ़ने तब भी साथ में, सुबह पढ़ने बैठते हैं तब भी साथ में, और दोपहर में जब वो चले जाते हैं तब मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ। जब मेरे खाने आने का टाइम होता है तो वो अपनी जॉब पे रहते हैं। तो वो पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, प्रॉपर जॉब नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उतना टाइम नहीं है, क्योंकि आप दोनों चीज़ एक साथ नहीं कर सकते कि 24 घंटे में आप 12 घंटे अपनी नौकरी को दो और उसके बाद पढ़ाई करो, तो पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए वो पार्ट टाइम कर रहे हैं, जॉब भी करते हैं, अपना काम भी करते हैं, घर के अपना खुद का पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो वो मतलब सारी चीज़ें मैनेज कर रहे हैं। तो मतलब इतना ईजी नहीं है जितना कि लोग बोल देते हैं कि हाँ बहुत ईजी है, हो जाएगा। आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, ये हकीकत है, मुझे भी है, हर एक इंसान को होती है। जो एक एस्पायरेंट है उसको ज़रूरत है कि उसे कोई सपोर्ट करे, मतलब फिजिकली सपोर्ट तो कोई क्या ही करेगा, क्योंकि पढ़ना उसको है, एग्जाम उसको देना है, पर हाँ कम से कम मानसिक सपोर्ट तो कर ही सकते हैं। कम से कम एक माइंड में ऐसा सपोर्ट कर सकते हैं कि आप ठीक है, आप कर सकते हो, आप अच्छा कर सकते हो, आप इतने टाइम पढ़ो, आप ऐसे करो, आप पढ़ लो, मतलब बाकी चीजें छोड़ दो। तो ये सपोर्ट भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। फिजिकली तो मतलब सारा आप पे ही डिपेंड है कि आपको ही सारी बुक से पढ़नी है, आपको ही एग्जाम देना है, तो वहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं कर पाएगा। पर हाँ माइंडली बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक आपका माइंड सेट नहीं है, जब तक आपका माइंड नहीं है पढ़ने का, तब तक कोई भी चीज़ें कुछ भी काम नहीं आने वाली हैं। वहाँ पर आपको खुद ही सारी चीज़ें मैनेज करके, बहुत सारे कामों को हैंडल करके, बहुत ज़्यादा सोचने के बाद आप अपने चीज़ों को संभाल के खुद ही पढ़ाई करो, तभी पॉसिबल है कि आप आरपीएफ एसआई इस बार एग्ज़ाम निकाल पाओ। तो आज का मेरा बहुत सारा काम हो गया था और कुछ बाकी था, कुछ करना था, कुछ अभी हो गया था, पर काफ़ी अच्छा फील होता है जब आप दिन में कुछ घंटे पढ़ाई करके और उसका सॉल्यूशन जब निकालते हैं तो अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो आज का काफ़ी दिन अच्छा रहा, और रात को भी बहुत मतलब कोशिश करूंगी कि मैं पढ़ने बैठूं, और लाइव भी मैं आऊंगी करीब 9:30 या 9 बजे, और 1.5 या 1 घंटे का लाइव रहेगा कंटिन्यू। आप लोग भी स्टडी करने आ जाना, और मैं भी कंटिन्यू 1 से 1.5 घंटे अपनी स्टडी करूंगी विथ लाइव। और आप लोगों के एग्जाम एसएससी सॉरी हो ही गए सबके, आरपीएफ किस किस के एग्जाम हैं, एसआई कांस्टेबल जिसके भी हैं, तो कमेंट करके बताना जरूर कि आपको पता है कि दिसंबर में एग्जाम आने वाला है, या फिर आपको जस्ट अभी पता चला है जब से मैंने बताया, मतलब मैंने कल बताया और इसके बाद आज डिक्लेयर कर रही हूँ कि एग्जाम डेट आ चुकी है, पढ़ लीजिए। या फिर आपको पहले से पता था, तो कमेंट करके बताना जरूर। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल न्यू वीडियो के साथ और अपनी जर्नी के साथ कि मैंने आज बुक कौन कौन सी पढ़ी। तो आज मैंने ब्लैक बुक पढ़ी है, साथ में मैंने जीएस वाली सामान्य अध्ययन पढ़ी है, उसके बाद स्टैटिक जीके पढ़ी, और दिन में मैंने मैथ सॉल्व कर लिया था। रीजनिंग का आज पूरे दिन में टाइम नहीं मिला था, तो नहीं पढ़ा। और वीडियो को बस यहीं पे एंड करते हैं, और आप लोग भी अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें और अच्छे से पढ़ें, क्योंकि इस बार आईएसआई बन के रहना है, एसआई बन के रहना है। सो बाय बाय।